जयपुर में बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। हाल है कि सामान्य बारिश के हालात भी शहर पर कुदरती कहर से साबित हो रहे हैं। बरसात का असर निचले इलाकों में बसी कच्ची बस्तियों में अधिक है। कई इलाकों में सुधार कार्य जारी है तो कई इलाकों में लोगों को अब कोई राहत नहीं मिली है। जयपुर की जवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नंबर 1 कच्ची बस्ती में पिछले 7 दिनों से लोगों के मकानों में पानी भरा हुआ है। तेज़ बरसात के दौर के बाद में जो बाहरी क्षेत्र की निचली बस्तियां हैं वहां पर जल भराव की वजह से लोग बाग अब भी काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी बस्ती के अंदर पानी भरा हुआ है और पानी लोगों के घरों तक पहुंचा हुआ है। यहाँ पर रविवार को बारिश हुई थी और रविवार की बारिश के बाद में लगातार लोगों के घरों में पानी की आवक जारी है। पानी का स्तर यहाँ पर 3 फुट तक पहुँच गया था। लगातार यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को, लोगों को, प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। इनके जितने भी इक्विपमेंट थे, चाहे वो फ्रिज हो, कूलर हो, वो सभी पानी के अंदर ख़राब हो गए। ज़्यादातर लोग दूसरे इलाके में शरण लेने को मजबूर हो गए। यहाँ पर तमाम जिम्मेदार भी पहुँचे, खुद कलेक्टर का दौरा हुआ। उसके बावजूद आज छठा दिन है और मड पंप लगाने के बाद भी 3 मड पंप से पानी खींचने के बाद पानी नहीं हट पाया है। कब ये पानी आया था और कहाँ तक पानी आ गया था? ये यहाँ तक पानी आया था, इस टंकी तक पहुँच गया था। हाँ पानी? इतना आ गया था, इतना। और अभी तक पानी क्यों नहीं जा पाया, क्या समस्या रही? ये इधर से वापसी आ रहा है। ये लगातार जंगलों से पानी इधर आ रहा है बस्ती में। हाँ, उस दिन से आ रहा है। तो कितने दिन से पानी आ रहा है और किस तरह से आपको इन हालात से जूझना पड़ा? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। तो अभी यहाँ पर बिजली वगैरह भी नहीं है, बता रहे हैं। बिजली भी नहीं आ रही है यहाँ पे। सुरक्षा की वजह से काट दी गई बिजली। हाँ, बिजली कटा दी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5-6 दिन हो गए लगातार यही स्थिति बनी हुई है और लोग जो अपने घरों में मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे आइए। अपने घर में रह रहे, कहाँ रह रहे हैं आजकल? सर दूसरा घर एरिया था या पूरा भरगो था, सुबह खाली करया था। पूरा खाली किया है? हाँ। तो ये आपके फ्रिज वगैरह ये सारी चीज सब तरगा था, सब पानी में तैर गए थे? सारा सामान तैरगा चाहिए कमाई ना। तो कितने दिन हो गए हैं पानी को? 4-5 दिन होगा। दीतवार का दिन सुई आ रही हो, ये देख लो। इतवार के दिन से, यानी रविवार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर ये करीब 20 साल बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ इतना पानी देखने को मिला है और कमोबेश आगे तक लोगों के घरों में यहाँ पर 100 से ज़्यादा घर चपेट में है। पीछे हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर मड पंप लगे हुए हैं और पानी की निकासी की कोशिश की जा रही है, लेकिन जंगलों से जो पानी बरस रहा है यानी झालाना के जंगलों से वो सीधा वापस इस जवाहर नगर कच्ची बस्ती में आ रही है। ये कच्ची बस्ती का टीला नंबर 1 का एरिया है जहाँ पर जिला कलेक्टर खुद दौरा करके गए, नगर निगम के पार्षद, बाकी जिम्मेदारों को बुलाया गया। आप इस हालात में कैसे रह रहे हैं, किस तरह से परेशानी हो रही है, क्या क्या? जाके रहना पड़ रहा है हमें, दूसरों के घरों में जाके रहना पड़ रहा है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। 5-6 दिन हो गए, बस्ती में लाइट नहीं, बिल्कुल बच्चे बहुत बीमार हो गए हैं। इतने मच्छर हो गए घर में, इतने मक्खी मच्छर, बहुत परेशानी हो रही है लोगों के घर में। खाना भी नहीं बना पा रहे हैं? खाना भी नहीं बन पा रहा है। शाम के रात में 10-10 यहाँ से कोई सुविधा आ रही है जो रात में 10-11-12 बजे तक आ रही है, जिससे जब तक बच्चे सो जाते हैं भूखे। किसी के घर में रह सके तो 2 दिन 1 दिन कितना रखेंगे कोई? जी बिल्कुल, बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं कि जहाँ से पानी आ रहा है और मड पंप लगाया गया है वहाँ पर हम स्थिति का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हैं। ये देखेंगे कि आप ये मड पंप यहाँ पर लगाया है, जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने, और यहाँ पर कर्मचारियों को लगाया गया है बाकायदा कि इस बस्ती में जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जंगल का पानी यहाँ से रास्ता बना करके सीधा पहुँच रहा है। सर आप क्या हैं? जयन जी। क्या नाम है आपका? श्यामपति कुमार। क्या स्थिति है, क्यों पानी भरा हुआ है इतने दिनों से? ये बारिश के कारण पहाड़ की डूंगर के पानी आने के कारण भर गया था। बता रहे हैं 20 साल में कभी इतना पानी नहीं भरा, पहली बार है। बारिश भी तो हुई है 5-6 साल बाद काफ़ी। तो अभी क्यों लोग बाग परेशान है? 100 से ज़्यादा घर चपेट में है। नहीं, अब तो सुधार है, अब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये बता रहे हैं कि मड पंप चल नहीं रहे थे समय से। 3 मड पंप चल रहे थे यहाँ, 3 पिछले 6 दिन से? 3 दिन से। 3 दिन से। तो आप देखेंगे कि जंगल के अंदर अगर पानी की स्थिति और पहाड़ों से पानी की आवक लगातार बनी हुई है कि तमाम लोग चपेट में हैं। इन चुनौती वाले हालात के अंदर काम भी वैसे ही करना होगा, वरना ये 100 से ज़्यादा घर जो लगातार बिना बिजली के यहाँ रहने को मजबूर हैं, उनके घरों में मक्खी मच्छर और दूसरी चीज़ों से काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। खाना नहीं बना पा रहे हैं, सारे इक्विपमेंट ख़राब हो चुके हैं, दूसरे स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि सभी जिम्मेदार इस मसले को गंभीरता से लें और यहाँ पर राहत के लिए जल्दी से जल्दी बेहतर काम करें। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में
अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं चाकसू इलाके के कृपारामपुरा गांव में बाणी नदी में बने एनीकट में नहाने गए 2 युवक पानी में बह गए। हालांकि एक युवक के पेड़ में अटकने से जान बच गई, लेकिन दूसरा युवक पानी में बह गया। सूचना पर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि गणेश राम अपने 2 साथियों के साथ यहां एनीकट में नहाने गया था। इस दौरान 2 युवक पानी में नहाने उतर आए और पानी का बहाव तेज होने से दोनों युवक बहने लगे। एक युवक पेड़ में अटक गया, जबकि गणेश राम पानी में आगे की ओर बह गया। सूचना पर विधायक, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने पानी में बहे युवक की तलाश की। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा एनीकट है जहां पर पानी इस वक्त लबालब भरा हुआ है। ऐसे में यहां पर 2 युवक बह गए, जिसमें से एक तो हालांकि बच गया है और लेकिन दूसरे युवक की तलाश अभी की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर तैनात है। विधायक, अधिकारी सब मौके पर मौजूद हैं। जयपुर के फागी में हुई बारिश ने स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत पैदा की है। फागी इलाके के मांधी बांध की पाल को टूटे 20 घंटे से अधिक का समय हो गया, लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली है। अधिकारियों ने सिर्फ स्थिति का जायजा लेकर स्थिति कर ली है और प्रशासन की लापरवाही के चलते बांध का पानी गांव में घुस रहा है, सड़कों पर एकत्रित हो गया है, गांव के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। इससे स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने खुद ही मिट्टी के कट्टे डालकर पानी रोकने का प्रयास किया। ग्रामीण सुरक्षा को देखते हुए गांव से पलायन करने पर मजबूर है। पाली जिले में रोहट क्षेत्र के आटिया गांव में एनीकट की दीवार टूटने से उसका पानी तालाब में भर गया। तालाब से ओवरफ्लो होकर निकट ही अरटिया गांव की एक बस्ती में भर गया। आलम यह था कि घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। मौके पर रोहट पुलिस पहुंची और रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों को नुकसान हुआ। पाली जिले के सोजत क्षेत्र में पिछले दिनों बारिश हुई थी और जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं और इसके बावजूद लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसी ही जो घटना है वो शुक्रवार रात को सोजत उपखंड के पाचुंडा नदी पार करते वक्त हुई। एक कार चालक ने अपने साथ अपने परिवार को जिंदगी को खतरे में डालते हुए देखा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जैसलमेर के मोहनगढ़ में बाढ़ के हालातों की कर लेते हैं, जहां पर मोहनगढ़ में कल सुबह से बारिश का दौर जारी है। मोहनगढ़ क्षेत्र में कल सुबह से बारिश का दौर जारी है। भाट बस्ती, भील बस्ती, रामपुरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। भाट बस्ती, भील बस्ती और रामपुरा को करवाया गया है खाली। मोहनगढ़ पूर्व दिशा से आ रहा है पानी। रामपुरा के सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आने की आशंका है। रामपुरा के निचले इलाकों में बनी बाढ़ की स्थिति, लगातार बारिश होने से ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है, जहां पर जेगला गांव में अचानक से जमीन धंस गई है। आपको बता दें, पंचायत भवन के सामने 50 फीट गहरा गड्ढा बना हुआ है। एहतियात के तौर पर आसपास का रास्ता बंद करने के बाद ग्रामीण जो है मौके पर जुटे हैं। तो आसपास जो है पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि अचानक से जमीन धंसने का मामला सामने आया है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पंचायत भवन के सामने 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर आसपास के रास्ते को बंद कर दिया गया है और जेगला गांव में ये अचानक से जमीन धंसने का मामला सामने आया है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में सफाई व्यवस्था संभाल रहे सफाई कर्मचारियों ने भी 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है और उन्होंने आज सफाई ठेकेदार का पुतला फूंकते हुए जल्द सैलरी की मांग की है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हर महीने उन्हें देरी से वेतन दिया जाता है। जेएलएन अस्पताल में 130 कर्मचारी कार्यरत हैं और सभी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। ये जो सैलरी है 2 महीने से कभी 3 महीने से, मतलब ठेकेदार को 5-5 महीने रोक देते हैं और जो हमारी सैलरी हम हर महीने मांगते हैं, कभी 25 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 30 तारीख में दूसरा महीना लग जाता है। अभी राखी का त्यौहार है, सभी का पेमेंट बाकी है। हम रेगुलर इनको मतलब बोल रहे हैं कि प्रशासन अधिकारी को बोलते हैं, अधीक्षक को बोलते हैं, तो वहाँ ज़्यादा बोले सीओ मैडम के पास जाओ, सीओ मैडम के पास जाते हैं, वो मिलने से मना कर देती है। कोई किसी से मिलते नहीं है। बाबू लोग मिलते हैं, वो बोले मैडम करेगी, मैडम बोलती है अधीक्षक करेगा। बस यही मतलब हमारा ये रहेगा, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। और अभी तक हमारी सैलरी हुई नहीं है। पिछले 4 दिन हमने 4 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था
प्रिंसिपल साहब को दिया था, कलेक्टर मैडम को दिया, सबको ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। करीबन कितने कर्मचारी आपके 130 कर्मचारी हम सफाई का काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। हिट एंड रन, अभी तक आपने इस टर्म को उन घटनाओं के लिए सुना होगा जिनमें सड़क पर कोई हादसा हो जाता है और हादसा जिसकी वजह से हुआ है वो मौके से फरार हो जाता है। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर दहशतगर्दों की उस क्रोनोलॉजी से जुड़ी है जिसमें आतंकी हिट एंड रन वाली नीति को अपना रहे हैं, यानी वारदात को अंजाम दो और जंगलों में गुम हो जाओ। न्यूज़ 18 टेरर ब्रिगेड की इसी कहानी का पर्दाफाश करने जा रहा, देखिए। जाते हैं इन पहाड़ों में, बहुत जगह है इनको छुपने के लिए, कभी भी किसी टाइम भी आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का नया खेल, घाटी में दहशतगर्दी की सनसनीखेज साजिश, आतंक का नया गेम प्लान बेनकाब। न्यूज़ 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंक का फन जब जब उठने की कोशिश करता है, भारतीय सेना के जाबाज उसे कुचलने का काम करते हैं। आतंकी जब जब किसी नई साजिश को अंजाम देते हैं, भारतीय सेना के जवान उस साजिश की धज्जियां उड़ा देते हैं। टेरर ब्रिगेड जब जब देश की संप्रभुता को टारगेट करती है, तब तब भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देती है। और सेना के इसी एक्शन ने पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दी के आकाओं को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। बीते कुछ महीनों में सेना को आतंक की स्ट्रेटजी में आए बदलाव का साफ पता चला है। आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। सेना को यह भी पता चला है कि दहशतगर्दी की इस नई प्लानिंग में आतंकियों ने जंगलों को अपना सेफ हाउस बनाया है। यानी एक ऐसी जगह जहां आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से छिप जाते हैं और देश के सुरक्षा बल की नजरों से बचे रहते हैं। और इस बीच उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है। आरोपी छात्र के घर यूडीए नगर निगम की टीम पहुंची है और वन विभाग की टीम भी पहुंची है। आरोपी के घर का बिजली कनेक्शन काटा गया है। दीवान शाह कॉलोनी में स्थित है घर, तो वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी का ये पूरा मामला है। आरोपी के घर का बिजली कनेक्शन काटा गया है। दीवान शाह कॉलोनी में स्थित है घर आरोपी का, जहां पर बिजली के कनेक्शन को काट दिया गया है। साथ ही यूडीए और नगर निगम की टीम भी पहुंची है, क्योंकि आरोपी का घर अवैध होने की भी बातें सामने आई थी। अब फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि आरोपी का घर तोड़ा भी जा सकता है, ऐसी भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसका घर अवैध तरीके से बना हुआ है। ये भी सवाल जो है उठने लगे थे। तो फिलहाल स्कूली छात्रों के बीच ये चाकूबाजी का मामला हुआ, जहां पर कुछ बात को लेकर स्कूल के छात्रों में अनबन हुई और उसके बाद एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो आरोपी छात्र उसका घर है, बुलडोजर भी वहां पर पहुंच चुका है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जेसीबी क्रेन पहुंची है मौके पर। आरोपी छात्र के घर नोटिस चस्पा किया गया है। नगर निगम और वन विभाग ने दिया था नोटिस। आरोपी का घर तोड़ने की तैयारी है।
ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी का ये मामला बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आरोपी के घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, दूसरी तरफ आरोपी का घर तोड़ने की तैयारी है। संवाददाता कपिल इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। कपिल, जानकारी निकलकर सामने आई है कि आरोपी के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, नगर निगम की टीम पहुंची है, वन विभाग ने नोटिस दिया है। बिल्कुल, देखिए किसी भी क्षण आरोपी के घर पर बुलडोजर चल सकता है। 2 जेसीबी जो है वो आरोपी के घर के यहाँ पहुंच चुकी है। तो वहीं 5 विभागों की टीम इस समय यहाँ मौजूद है और बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता मौजूद है। यूडीए, नगर निगम, पुलिस, गिरवा तहसील और वन विभाग की टीम इस समय यहाँ मौजूद है। और आम जनता जो कि जो जिसका मूवमेंट इधर होने की आशंका थी, वो मूवमेंट बंद कर दिया गया। केवल विभागीय अधिकारी और पुलिस की टीम जो है वो जो कि सुरक्षा में तैनात है, वो ही इस समय दीवानशाह कॉलोनी में मौजूद है। लेकिन यहाँ रहने वाले बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपने अपनी छतों पर खड़े होकर पूरा ये जो माहौल बना है इसको देख रहे हैं। लेकिन जो सामान है, जो आरोपी के घर के अंदर जो सामान रखा हुआ था, उस सामान को इस समय खाली किया जा रहा है। अपनी टीम के लोगों को भी लगा दिया है जो कि सामान खाली कराने में मदद कर रहे हैं। ट्रैक्टर के मार्फत सामान खाली कराकर अब किसी भी क्षण यहाँ आज बुलडोजर ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।